15 जुलाई 2026 से इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट यानी CETA आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अग्रीमेंट की वजह से यूके के लिए एक्सपोर्ट होने वाला भारत के लगभग 99% प्रोडक्ट्स बिना इंपोर्ट ड्यूटी के जा सकेंगे। लेकिन इसका फायदा सिर्फ एक्सपोर्टर्स तक सीमित नहीं रहेगा, धीरे धीरे इसका असर रोजगार, निवेश और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। ये भारत के व्यापारिक इतिहास का एक बड़ा माइलस्टोन है। ये भारत और किसी G7 कंट्री के बीच लागू होने वाला सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में से एक है। और सबसे पहले ये भी समझ लीजिए कि यूके कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। यूके भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहले ही अरबों डॉलर का है और इस समझौते का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इसे और तेजी से बढ़ाना है। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि FTA क्या होता है। मान लीजिए भारत की एक कंपनी यूके में कपड़े बेचती है। पहले यूके सरकार उस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, यानी भारतीय सामान वहां पहुंचते ही महंगा हो जाता था। लेकिन अब इस अग्रीमेंट के बाद भारत के लगभग 99% एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री एंट्री पाएंगे। मतलब वही भारतीय सामान अब यूके में पहले से सस्ता बिकेगा। जब भारतीय सामान यूके में सस्ता होगा तो वहां के बायर्स भारत से ज़्यादा खरीदारी करेंगे, ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, फैक्ट्रीज में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा काम मिलेगा और उसके साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। यानी इसका फायदा सिर्फ किसी बड़े एक्सपोर्टर को ही नहीं बल्कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, पैकेजिंग वर्कर, MSME ओनर और सप्लाई चेन से जुड़े लाखों लोगों तक पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा फायदा किन सेक्टर्स को होने वाला है? सबसे पहले टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स। भारत का कपड़ा उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। इसके बाद लेदर और फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और इंडियन स्पाइसेस जैसे सेक्टर्स को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। अगर भारत का सामान यूके में सस्ता हो जाएगा तो क्या यूके का सामान भी भारत में सस्ता होगा? जवाब है हाँ, लेकिन पूरी कहानी यही नहीं है। भारत ने भी इस अग्रीमेंट के तहत यूके के कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स कम करने की बात मानी है, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। इसे फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा। लेकिन असलियत ये है कि इस FTA के तहत यूके के कई अन्य उत्पाद जैसे कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, मेडिकल डिवाइसेस, मशीनरी और कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स, इन सब पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ कम किए जाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में कुछ प्रीमियम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की कीमतों पर असर दिखे, लेकिन कई लोग सिर्फ स्कॉच विस्की या प्रीमियम कार्स पर चर्चा करते हैं, जबकि किसी भी FTA की सफलता इस बात से नहीं मानी जाती कि कौन सी विदेशी चीज कितनी सस्ती हुई। असली पैमाना यह होता है कि देश के एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर उसका कितना असर पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारत ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को पूरी तरह नहीं खोला। यानी जहां घरेलू उद्योगों को नुकसान होने की आशंका थी, वहां भारत ने सावधानी बरती। यही वजह है कि इस अग्रीमेंट को एक बैलेंस्ड डील माना गया है। लेकिन कहानी सिर्फ सामान खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है। अगर आप IT सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट हैं या सर्विसेज इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आपके लिए भी इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इस अग्रीमेंट के तहत भारतीय IT कंपनीज और प्रोफेशनल्स को यूके मार्केट में बेहतर रेगुलेटरी एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट की वजह से कुछ मामलों में भारतीय प्रोफेशनल्स को दोहरी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देने से राहत मिलेगी। यानी जो भारतीय कुछ समय के लिए यूके में काम करने जाते हैं, उनके लिए भी एक पॉजिटिव चेंज माना जा रहा है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। पहले UAE के साथ CEPA, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA, उसके बाद EFTA देशों के साथ अग्रीमेंट और अब यूके के साथ CETA। इसके साथ साथ भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी बड़े ट्रेड अग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सवाल है, अगर भारत के पास दुनिया के इतने बड़े मार्केट्स तक आसान पहुंच होगी तो दुनिया की कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करना चाहेंगी? यहीं से चाइना +1 स्ट्रैटेजी की कहानी शुरू होती है। आज दुनिया की कई कंपनी सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, वे अपने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। ऐसे में अगर भारत के पास दुनिया के बड़े मार्केट्स तक प्रेफरेंशियल एक्सेस होगा तो विदेशी कंपनीज के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना और भी आकर्षक बन जाएगा। इसका मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स और आखिरकार ज़्यादा रोजगार। यानी इंडिया यूके CETA सिर्फ यूके के साथ व्यापार बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये भारत की उस लंबी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत देश एक एक करके दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मजबूत ट्रेड पार्टनरशिप्स बना रहा है। अगर इस पूरे समझौते को एक लाइन में समझना हो तो बात बिल्कुल आसान है। अगर भारत ज़्यादा सामान विदेशों में बेचेगा तो भारत में उत्पादन बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेंगे, कंपनीज बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
हो सकता है कल सुबह उठते ही आपकी ज़िंदगी ना बदले, लेकिन ऐसे ही अग्रीमेंट्स आने वाले वर्षों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव तैयार करते हैं और शायद यही इस पूरे समझौते की सबसे बड़ी कहानी है। 21वीं सदी में देशों के बीच मुकाबला सिर्फ मिसाइल्स और आर्मीज से नहीं बल्कि ट्रेड रूट्स, सप्लाई चेन्स और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भी तय होगा। इंडिया यूके सीईटीए उसी नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की मजबूत होती आर्थिक स्थिति का संकेत है।